आपकी हानि नहीं कर पाएगा कोई, चाहे आप नदियों में से होकर चले या आग में से होकर चले। आग आपको जला नहीं सकती है, पानी आपको डुबा नहीं सकता है, क्योंकि ये सभी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। ये पानी धर्मी जन को डुबा नहीं सकती है, आग जला नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी धर्मी जन की ओर है। बाइबल बताती है जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया था तो उसकी हानि नहीं हुई, क्योंकि शेर परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। वचन कहता है आपके विरोधी कितने भी हो, चाहे वो शेर हो, पानी हो, आग हो, कोई आपकी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, इसलिए आपकी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। विरोधी दुष्ट आपके जीवन में समस्या बाधाओं को पैदा कर सकता है, लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकता है। आपके चारों ओर एक आग की सी शहरपनाह है। ये शेर, पानी, आग आपकी हानि नहीं कर सकते। ये सभी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आपके और आपके परिवार के चारों ओर परमेश्वर का बड़ा है। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आए हैं, इन सारी व्यवस्था को प्रभु ने पूरा कर दिया। अब बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, त्यौहार मनाने की आवश्यकता नहीं है। सारे नियम कानूनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। शास्त्री जन अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरते थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। शास्त्री और फरीसी जन स्वयं को पवित्र समझते थे, दूसरों को तुच्छ समझते थे, व्यवस्था का पालन करते थे, त्यौहार को मनाते थे, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम सभी उनसे अधिक धर्मी हैं, क्योंकि अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आशीषित हैं। परमेश्वर आपके दुखों से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बाइबल कहती है नौमी अपनी बहू को समझाती है, जो मेरा है वह तुम्हारे दुख से कई गुना बढ़कर है। तुमने तो अपने पतियों को खोया है, लेकिन मैंने बेटों को खोया और अपने पति को खोया, दोनों को खोया। मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। ऐसे ही नौमी की तरह आप भी सोच रहे हैं आपका दुख सबसे बड़ा है। आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, रात दिन आंसू बहा रहे हैं, परंतु वचन कहता है कि आपके दुख के दिन आनंद में बदल जाएंगे। आगे बाइबल बताती है नौमी और रूत वापस अपने देश चले गए। दोनों ने परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उनके दुखों को आनंद में बदल दिया। प्रभु की कृपा से नौमी की बहू रूत की शादी हो गई। उसका एक बेटा हुआ। लोगों ने कहा ये नौमी का ही बेटा है। प्रभु ने उसके दुखों के दिन को समाप्त करके दुख को आनंद में बदल दिया। नौमी के बुढ़ापे के लिए एक बेटा दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें और कैसे परमेश्वर के राज्य का आनंद उठा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 10 का 8 से लेकर 11 पद आप पढ़ेंगे। यूहन्ना एक दर्शन देखता है कि एक स्वर्गदूत खड़ा है जिसके हाथ में एक पुस्तक है। स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है कि तू इस पुस्तक को ले और उसे खा ले। यूहन्ना स्वर्गदूत से कहता है कि इस पुस्तक को मुझे दे। तब स्वर्गदूत ने पुस्तक को यूहन्ना को दे दिया और यूहन्ना ने उस पुस्तक को खा लिया। जब यूहन्ना पुस्तक को खा लेता है तो स्वर्गदूत उस यूहन्ना से कहता है कि अब जाकर तू लोगों के बारे में भविष्यवाणी कर। आप सभी सोच रहे होंगे कि पुस्तक को खाने से क्या होगा। परमेश्वर ने कहा है कि इसमें नियम है। पहला नियम यह है कि आप राज्य करोगे और दूसरा नियम राज्य का आनंद उठाओगे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। जितने भी भाई बहन निराश हैं कि उनके जीवन में कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे कामों को सफल बनाऊंगा। परमेश्वर आपको हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकाल कर उजाले में लेकर जाएगा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का अंधकार, विरोधी, असफलता, निराशा, कमजोरियां, दुर्बलता, एडिक्शन और हर प्रकार की समस्या से सभी भाई बहनों को बाहर निकाले, हर एक जन को पूर्ण छुटकारा दे। परमेश्वर आप भयंकर वीर हैं, आप किसी की भी हानि नहीं होने देते। हालेलुया। पिता आप हमारे साथ में हैं, हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे कामों को सफल करने के लिए। भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को हर प्रकार की समस्या से बाहर निकाले। हर एक जन की कमाई पर प्रभु बरकतें दें, फिजूल खर्ची से छुटकारा दें। सभी भाई बहन निश्चित ही अपनी कमाई को खाने पाएं, इनका परिवार आनंदित रहे। आमीन। प्रभु का दास इर्मिया
प्रभु से शिकायत करता है कि क्या मैं इसीलिए इस धरती पर पैदा हुआ कि जीवन भर मेहनत और परिश्रम करूं, दुखों को सहूं, तेरा काम भी करूं और मेरी नामधराई भी हो। क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है? पिता, मुझे क्यों धोखा दिया तूने? मुझे चुना था तूने। ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है। अच्छे से आप प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। आप परेशानियों से गुजर रहे हैं जिससे आप भी सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। जब यिर्मयाह शिकायत करता था तो वह कहता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसको प्रभु पर भरोसा था। वो शिकायत कर रहा था तो विश्वास से पीछे नहीं हटा, क्योंकि प्रभु हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वह छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या से दूर करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आपको परमेश्वर ने चुना है एक विशेष योजना के लिए। बाइबल बताती है जब शाऊल प्रभु को नहीं जानता था, उसकी मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई थी, उसका जीवन खराब था। वह मसीह लोगों का विरोध किया करता था, उनको सताता था, उन्हें जेल में बंद कर देता था, उन पर अत्याचार किया करता था और बहुत गलत व्यवहार वह मसीह लोगों के साथ किया करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। जो मसीह का नाम लेने वालों को सताता था, उन्हें दुख देता था, उसे जब प्रभु ने चुना, शाऊल के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर जब हमें चुनते हैं तब हमें ऐसा काम देते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। वह सारी चीज़ें परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करने लगते हैं। वह शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उन पर अत्याचार किया करता था, उसे बदल सकते हैं। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको भी इस्तेमाल करेंगे, आपके समस्या परेशानी को दूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर महान है। उस महान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। जो भी आपके जीवन में समस्या है, मन खोलकर प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। धन्यवाद करते हैं दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। पिता, आपकी करुणा सदा की है। प्रत्येक घड़ी पिता हम आपके साथ हैं। पिता, आपके ऊंचे पवित्र नाम को सराहते हैं। पिता, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता, आप महान हैं जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर प्रभु, इस अद्भुत आश्चर्य प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरी दयाओं के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने पवित्र आत्मा दिया। प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दीजिए हमारा विश्वास कम नहीं होने पाए। पवित्र आत्मा जी, हर एक के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं। पवित्र आत्मा की आग सभी पर उतरे। होली स्पिरिट एक एक को छू ले। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को, अपने बेटे बेटियों को अधिकार दिया है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया, तब परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले अधिकार दिया। समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर परमेश्वर ने अधिकार दिया। यदि हम सभी जब परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को जान लेंगे, तभी तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उस वाटिका पर उसे अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया। उनसे वो अधिकार परमेश्वर ने छीन लिया। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल बताती है पुत्र सदा घर में रहता है। वह अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वह अधिकार हमें मिला है। आमीन। परमेश्वर आपको हर एक घटी कमी से बाहर निकालेगा। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कार्य करेगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह वाले धन से प्रत्येक घटी कमी से आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर हमें अनुग्रह बहुतायत से देगा, जिसके कारण किसी भी जन के यहाँ किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको अनुग्रह बहुतायत से देगा। तुम्हारे जीवन में घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करेगा, तुम्हारे घर में, जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। प्रत्येक समय भरपूरी होगी। ऐसा अनुग्रह खुदावंद करेगा। आपके जीवन में जिस भी वस्तु की घटी कमी होगी, उसको परमेश्वर अपने अनुग्रहमय धन से पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन दूसरों की मदद करने के बारे में बात करता है। जिसे जरूरत है उसकी सहायता करने के बारे में बात करता है। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में बोते हो, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दान करते हो, तब परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुतायत का अनुग्रह देगा।
आपकी हानि नहीं कर पाएगा कोई, चाहे आप नदियों में से होकर चले या आग में से होकर चले। आग आपको जला नहीं सकती है, पानी आपको डुबा नहीं सकता है, क्योंकि ये सभी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। ये पानी धर्मी जन को डुबा नहीं सकती है, आग जला नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी धर्मी जन की ओर है। बाइबल बताती है जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया था तो उसकी हानि नहीं हुई, क्योंकि शेर परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। वचन कहता है आपके विरोधी कितने भी हो, चाहे वो शेर हो, पानी हो, आग हो, कोई आपकी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, इसलिए आपकी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। विरोधी दुष्ट आपके जीवन में समस्या बाधाओं को पैदा कर सकता है, लेकिन आपकी हानि नहीं कर सकता है। आपके चारों ओर एक आग की सी शहरपनाह है। ये शेर, पानी, आग आपकी हानि नहीं कर सकते। ये सभी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आपके और आपके परिवार के चारों ओर परमेश्वर का बड़ा है। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। आमीन, हालेलुया।